हाय। तो कैसे हैं आप सभी। आज जो मैं लेकर आया हूँ ये है राजस्थान जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये एक्चुअल में पुलिस कांस्टेबल के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ना राजस्थान के अंदर, तो उसके सारे राजस्थान के जीके के सारे क्वेश्चन और उसके अच्छे से एनालाइज किए हुए आंसर है। तो ये बस आराम से सुनिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 10, कुल 35 सीटें हैं। ठीक है। लोकसभा संसद का निचला सदन होता है, इसके सांसद सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। वहीं राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है, इसके सदस्यों को जनता के चुने हुए प्रतिनिधि यानी जो विधायक होते हैं वो चुनते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक हो गया। जैसे कि लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 10, कुल 35 सीटें होती है। नेक्स्ट, जैसे कि राज्य में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन किस जिले में होता है। तो देखिए, धनिया का जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में झालावाड़ में होता है। ठीक है, और उसके बाद 12 और कोटा। झालावाड़ में 42% होता है, वहीं 12 में 35 और कोटा में 20। तो ये था, तो ये आपको याद रख लेना है। चांद बावड़ी कहाँ पर है। देखिए, चांद बावड़ी जो है वो आभानेरी में है, और आभानेरी एक गांव है। ठीक है, ये जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 11 पर स्थित दौसा जिले का हृदय कहे जाने वाले सिकंदरा कस्बे से उत्तर की ओर कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आभानेरी गांव। पुरातत्व विभाग को प्राप्त अवशेषों से ज्ञात जानकारी के अनुसार आभानेरी गांव 3000 वर्ष से भी अधिक पुराना हो सकता है। इसी गांव में स्थित है चांद बावड़ी। ठीक है, तो ये है चांद बावड़ी। मांडवा क्यों प्रसिद्ध है। तो ये जो मांडवा है ये भित्ति चित्र के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है, मतलब कि अंदर जो एक हवेलियां हैं, ये हवेली वगैरह है वहाँ पे, और वहाँ पर हवेलियों में वही मतलब पेंटिंग वगैरह और बहुत ही बढ़िया बढ़िया कलाकृतियाँ करी हुई है, तो इसलिए ये फेमस है। नेक्स्ट, जैसे कि राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है। ये सारे आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं इसको धीरे धीरे करके सब अच्छे से समझाता हुआ चलूँगा। ये आपके एग्ज़ाम में आएगा, राजस्थान से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना उनमें से आ ही जाएगा कहीं ना कहीं, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा तो सांभर झील में, उसके बाद लूणकरसर झील में, और उसके बाद डींडवाना। लूणकरसर झील बीकानेर में और डींडवाना नागौर में। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि उदयपुर की झील, ये आता है जैसे कि फतेह सागर कहाँ है, उदय सागर कहाँ है और पिछोला कहाँ है। तो फतेह सागर, उदय सागर, पिछोला ये सब उदयपुर की झीलें हैं। ठीक है, तो ये सब अजीब से क्वेश्चन बनते रहते हैं कि ये झीलें कहाँ पर है, तो ये वहाँ पर है उदयपुर में। अब नेक्स्ट, जैसे कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। ठीक है, तो 1576 में ये हल्दी घाटी का लोकेशन में है। ठीक है, वहाँ पर, ये राजस्थान में ही है, उदयपुर के पास कहीं पर कोई जगह है, और वहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था 1576 में। ठीक है, अब नेक्स्ट, जैसे कि उड़न गिलेरिया कहाँ पाई जाती है। तो ये सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि ये बना, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ उड़न गिलेरियाँ देखी जाती है, तो ये सीता माता अभ्यारण्य में है। ठीक है, और वहीं क्यों देखी जाती है और ये है कहाँ पे। ठीक है, अगर ऐसा कुछ आता है तो देखो, प्रतापगढ़ में है। ठीक है, सीता माता अभ्यारण्य, और वहीं पर क्यों उड़न गिलेरियाँ पाई जाती है। इसलिए पाई जाती है क्योंकि महुआ के जो पेड़ है, ठीक है, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये आपकी जो उड़न गिलेरी है ना, इसको ये बहुत पसंद है। एक भारतीय उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो उत्तर भारत के मैदानों के इलाकों और जंगलों में बड़े पैमाने पे पाया जाता है। ठीक है, तो इसको महुआ बहुत पसंद है, तो ये वहीं पर पाया जाता है। अब नेक्स्ट, जैसे कि दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये माउंट आबू में है। ठीक है, ये जैन मंदिर है, ये माउंट आबू में है। देखो, ट्रिक्स लगा सकते हो, जैसे कि दिल खुश हो गया। अब दिल खुश क्यों होता है जब हम पहाड़ी इलाका माउंट जगह जाते हैं। ठीक है, तो दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ है, माउंट आबू। दिल खुश हो जाता है माउंट में जाके। ठीक है, थेवा कला, ये नेक्स्ट है।
थेवागला राज्य के किस जिले की पहचान है? तो ये प्रतापगढ़ की पहचान है, ठीक है। ये मतलब ये आपके आभूषण वगैरह जितने भी है, मतलब ज्वेलरी सेट वगैरह का डिज़ाइन के लिए फेमस जाना जाता है आपका थेवागला। नेक्स्ट, जैसे कि राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? तो ये हनुमानगढ़ में पाए गए हैं। ये कालीबंगा से रिलेटेड है। 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ? तो ये हुआ था भरतपुर में, ठीक है। महाराणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कहाँ हुआ था? भरतपुर में, ठीक है। राजस्थान से लोकसभा हेतु कितने सदस्य चुने जाते हैं? 25। राजस्थान से लोकसभा हेतु कितने सदस्य चुने जाते हैं? 25। ये देखा, ये आ चुका है, ये बहुत बार आता है। राजस्थान का पूर्ण एकीकरण किस तिथि को हुआ था? 1 नवंबर 1956 को अपना वर्तमान स्वरूप ग्रहण किया था, जब राज्य पूर्ण गठन अधिनियम लागू हुआ, ठीक है। तो ये तब एकीकरण हुआ था इसका। कृपाल सिंह शेखावत जयपुर के ब्लू पॉटरी का अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी थी, ठीक है। कृपाल सिंह शेखावत ने जयपुर के ब्लू पॉटरी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी थी। ये वहाँ के बहुत ही फेमस है। सांगवान वन राजस्थान में कहाँ है? ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। सांगवान वन राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। ये कुल वनों का 7% है। ये वन सामान्यतः गहरी मिट्टी और पठारी क्षेत्रों अरावली पर्वतमाला के ढालों में पाए जाते हैं। सांगवान के वृक्ष औसत 500 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। सांगवान वन राजस्थान के कुल क्षेत्र के 6.87% भाग पर फैले हुए हैं। पाकिस्तान से जुड़े राज्य बताइए। ये क्वेश्चन भी आता है, बहुत बार आता है, ठीक है। तो पाकिस्तान से जुड़े जो राज्य हैं राजस्थान के, वो है बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर, ठीक है। कौन कौन से? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और श्री गंगानगर। बनास की सहायक नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन बनते हैं। तो बेड़च, कोठारी, मासी, खारी, मुरेल, धुंध, ठीक है। तो ये उसकी सहायक नदियाँ हैं बनास की। तो ये भी आता है। इसका ट्रिक भी बहुत बढ़िया था वैसे, मैंने एक टाइम पे बनाया था। जैसे कि कोठा, मास, खाना, मुरेल, धुंध, ये सब जोड़ के आप ट्रिक बना सकते हो अगर याद कर सको तो। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है भाई साहब? तो टोटल वैसे मैं बता दूँ तो 7 है। अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो संभाग है वो आपका जोधपुर है। तो नेक्स्ट चलते हैं। राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपको तो याद ही हो जाना चाहिए, कोटा में स्थित है। वर्धमान महावीर खुला यूनिवर्सिटी, जहाँ सेंटर में फ़ोन ही नहीं उठाते साले। कर्क रेखा राजस्थान के किस ज़िले से गुजरती है? देखिए, कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले से गुजरती है, ठीक है। ये आता है क्वेश्चन कि किस ज़िले से गुजरती है राजस्थान के। तो ये बहुत नीचे है, ठीक है, बहुत ही नीचे। तो वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा याद रख लेना कि पूरे इंडिया से कहाँ कहाँ से गुजरती है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है। बातारी फुलवारी नामक लोक कथाओं के संग्रह की रचना किसने की? तो ये है विजय दान देथा। बातारी फुलवारी राजस्थानी भाषा के विख्यात साहित्यकार विजय दान देथा द्वारा रचित एक लोक कथाएँ हैं, ठीक है। दंत कथाएँ जो मतलब बोली जाती है लोगों के बीच में, जिसके लिए उन्हें सन 1974 में राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसके लिए ये बातारी फुलवारी बहुत फेमस है लोक कथाओं के लिए, और विजय दान देथा ने लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं। भेड़ की नस्ल बताइए। तो ये ऑप्शन में आ सकता है तरह तरह की भेड़ के या फिर अलग अलग तरह की नस्लें होंगी। तो मगरा एक नस्ल है भेड़ की, ये क्वेश्चन आया था, ये काफ़ी टाइम आया था वैसे। राजस्थान में मगरा भेड़ सर्वाधिक जो है वो बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर ज़िलों में पाई जाती है। मगरा भेड़ की ऊन से कालीन चटाई बनाई जाती है, ठीक है। तो ये आपका भेड़ है, तो ये एक मगरा एक इसकी नस्ल है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये आपके भरतपुर में है, ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भरतपुर में है। नेक्स्ट, जैसे कि राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम का प्रचुर भंडार मिला है? तो ये बाड़मेर में। जैसे कि राज्य में स्वीकृत नया ITI किस जिले में स्थित है? तो ये जोधपुर में है। ये क्वेश्चन बन चुके हैं। प्रख्यात चीनी इतिहासकार ह्वेनसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? तो ये है भीनमाल, ठीक है। भीनमाल इज़ एन एंशियंट टाउन जो जालोर डिस्ट्रिक्ट में है,
ठीक है, एक बहुत ही पुराना प्राचीन एक छोटा सा शहर है, ठीक है, और ये जालोर के पास पड़ता है, ठीक है। तो राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात है? तो ये भीलवाड़ा है, ठीक है, वस्त्र नगरी के लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट, जैसे कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपके अजमेर में, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ठीक है, ये अजमेर में है और ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट, कैलाश सांकला सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं राजस्थान के मुख्य वन्यजीव संरक्षक, जिन्हें टाइगर मैन के नाम से भी जाना जाता है। कैलाश सांकला एक भारतीय प्रकृतिवादी और संरक्षणवादी थे। ये दिल्ली जियोलॉजिकल पार्क के निर्देशक और राजस्थान के चीफ वन्यजीव वार्डन थे। ये बाघों के संरक्षण के लिए काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। इन्हें भारत का टाइगर मैन के रूप में भी जाना जाता था और 1973 में भारत में स्थापित एक संरक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर के गठन में भी शामिल थे। नेक्स्ट, बनी ठनी चित्रशैली किस क्षेत्र की चित्रकला से संबंधित है? तो ये किशनगढ़, ठीक है, किशनगढ़ शैली जो है उससे संबंधित है। वहाँ की बनी ठनी जो है ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। राजस्थान की एक चित्र शैली है। इस चित्र शैली का विकास महाराजा मान सिंह के काल में हुआ था, ठीक है। लेकिन बनी ठनी चित्र शैली है, इसका जो उद्भव है वो महाराजा संवत सिंह के शासनकाल में हुआ था। किशनगढ़ शैली का समृद्ध काल सावंत सिंह से है, जो नागिरदास के नाम से विख्यात है। तो ये भाई साहब लोग कौन है? तो बस आपको तो बस इतना याद रखना है कि बनी ठनी चित्र शैली किस से संबंधित है? तो ये किशनगढ़ से संबंधित है, ठीक है, बनी ठनी किशनगढ़। लोक देवता जाम्बोजी का जन्म स्थल कहाँ है? तो ये पीपासार है। गुरु जम्भेश्वर विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे। ये जाम्बोजी के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने 1508 में बिश्नोई पंथ की स्थापना की। हरि नाम का वाचन किया करते थे। हरि भगवान विष्णु का एक नाम है। विश्नोई शब्द जो है मूल रूप से वैष्णवी शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विष्णु से संबंधित अथवा विष्णु के उपासक। गुरु जम्बेश्वर का मानना था कि भगवान सर्वत्र है। वे हमेशा पेड़ पौधों की तथा जानवरों की रक्षा करने का संदेश देते थे। इन्होंने समराथल धोरा पर विक्रम संवत के अनुसार कार्तिक माह में 8 वर्ष तक बैठकर तपस्या की थी। इनका जन्म राजस्थान के नागौर परगने के पीपासार गांव में 1451 में हुआ था, ठीक है। तो लोक देवता जाम्बोजी का जन्म स्थान जो है वो पीपासार है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, राजस्थान में जिप्सम का 2/3 भंडार किस जिले में है? तो नागौर में, ठीक है। जीप है, जीप को गौर करके देखा, नागौर। राजस्थान में जिप्सम का 2/3 भंडार नागौर में। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, ठीक है, पहला मुख्यमंत्री हीरा, ठीक है, ये याद रखना। पहले मुख्यमंत्री जो थे वो हीरा थे, हीरा, ठीक है, हीरा समझ जाना, ठीक है। जैसे कि पहला राजस्थान के मुख्यमंत्री थे वो अपने आप में एक हीरा थे, ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना, हीरालाल शास्त्री। तो मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य क्या है? तो वो है गंवरी, ठीक है, एक लोक नाटक है, मतलब कि नाट्य करना जो लोगों के बीच में होता रहता है। तो ये गंवरी है, वहाँ का फेमस है। जंतर मंतर क्या है? तो पता नहीं, ये जंतर मंतर जो है जो भी है बस एक वेधशाला है, ठीक है, और ये कहाँ पर है? जयपुर में है, ओके, जयपुर में। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वो जयपुर में है, ठीक है। ये उत्तर पश्चिम रेलवे जो होते हैं इनका ये ऑफिस, ये है मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये जयपुर में। प्रसिद्ध तकनीकी संस्थान बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ये भी फेमस है, ये झुंझुनू राज्य में है, ठीक है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस कहाँ पर है? बोलो, झुंझुनू में, ठीक है। राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? अरे ये कहाँ पर है? तो सिरोही में, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये क्वेश्चन सब आते रहते हैं। तो गुरु शिखर कहाँ पर है? सिरोही में। कहाँ पे है? सिरोही में, ठीक है।
याद रखना, कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में देखे जाते हैं? तो ये ताल छापर में अभ्यारण्य में देखे जाते हैं। ठीक है, छापर इज अ स्मॉल टाउन एंड अ municipality and Churu district in the state of Rajasthan, India. Hope you understand what I'm trying to say. मेरा मतलब है कि ये वहाँ पर पाया जाता है ताल छपर में। ठीक है, कृष्ण मृग हर ताल में कृष्ण मृग ताता थैया करते हैं। मतलब ट्रिक से याद रखना। राजस्थान में सीसा जस्ता गैलन निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो ये रामपुर अगुचा भीलवाड़ा में जो है वहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा। गन्ना उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम है? तो ये बूंदी। देखो, गन्ने को जब हम निचोड़ते हैं तो बूंद 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 टपकता है। ठीक है, मतलब इमेजिन कर लो, अरे भाई कर सकते हो इतना तो। गन्ना उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला फर्स्ट है? तो कौन है? बूंदी। ठीक है, तो गन्ने को जब हम निचोड़ते हैं तो बूंद बूंद टपकता है, तो बूंद बूंद से रिलेट कर लेना बूंदी। ठीक है, जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? अरे किसने बनाई थी यार? विद्याधर भट्टाचार्य। देखो, जो ये शहर का जो बनाने का जो होता है, ठीक है, तो उसके पास कोई अच्छी विद्या तो होनी चाहिए ना, तभी तो बना पाएगा। अरे भाई साहब, विद्या तो होनी चाहिए ना। अरे विद्या बालन वाली विद्या नहीं रे, विद्या वाली विद्या। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ जाओ, अभी समझ जाओगे। रेगुलर कस्टमर है तो हर चीज़ समझ जाओगे। जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई? तो विद्याधर, जिसके पास विद्या हो, तो विद्याधर भट्टाचार्य ने। ठीक है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो चित्तौड़गढ़ का स्थित जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण, अरे भाई खंबा लगाया है तो कोई उनका नाम भी तो कुंभा से तो होगा ही, तो वो थे महाराणा कुंभा। ठीक है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? महाराणा कुंभा। ठीक है, तो ये है कुछ इस तरीके से दिखता है, तो आप इससे ट्रिक से याद कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। चूहों का मंदिर नाम से मशहूर करनी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत गजब का है, टूरिस्ट भी आते तो हैरान हो जाते हैं। मतलब कि ये जगह बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ चूहे बहुत सारे हैं। तो ये कहाँ पर है? बीकानेर। चूहे जो है यहाँ बिकने के लिए नहीं रखे। ठीक है, तो बीकानेर याद रखना। चूहों का मंदिर कहाँ पर है? चूहे बिकने के लिए नहीं है, तो बीकानेर। करणी माता का मंदिर है, मतलब चूहे जो भी झूठा प्रसाद वरसाद खाते रहते हैं ना, वो बाद में वहाँ के जो क्या कहते हैं उसको, जो देखने के लिए जाते हैं, वो उनको दे देते हैं श्रद्धालुओं को, वो भी खा लेते हैं और कोई बीमारी नहीं फैलती। देख रहे हो कितनी गजब की बात है। तो नेक्स्ट, कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो ये गजब है। ठीक है, बहुत भयंकर है कुंभलगढ़। तो ये किस जिले में? तो ये देखो राजाओं का था। ठीक है, राजाओं का था तो राजसमंद। ठीक है, इससे रिलेट कर लेना। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है उसकी लंबाई कितनी है ये भी आता है, तो 36 किलोमीटर है। कितना कितना? 36। अरे भाई साहब, ये तो बहुत लंबा है। हाँ, बहुत लंबा है जी, बहुत लंबा। समझियो नहीं? तो कुंभलगढ़ का जो है इज अ मेवा फोर्ट्रेस ऑन द westerly range of Aravalli Hills in the Rajsamand district near Udaipur of Rajasthan state. ठीक है, तो ये जो आता है एक बहुत बार आ चुका है कुंभलगढ़। अरे भाई साहब, नाम में कितनी भारी वजन लग रहा है, कितना महंगा लग रहा है वर्ड ही, कुंभलगढ़। तो ये कहाँ पर हो सकता है? जहाँ राजाओं का राज रहा हो, राजसमंद। कौन पटाखे फोड़ रहा है ससुरा। हाँ, तो फिर कुंभलगढ़ की दुर्ग की लंबाई कितनी है? तो ये 36 किलोमीटर है। ठीक है, बहुत लंबा है। नेक्स्ट, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? तो ये अलवर को कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे कहते हैं उसको, सिंह द्वार अलवर। बाकी वहाँ का कुछ इतना कोई ख़ास नहीं है। बाकी तो अभी मैं क्या बताऊँ यार, वो भानगढ़ वगैरह का है, मेरे को डर लगता है इसलिए मैं बोलूँगा नहीं ज़्यादा। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? अलवर। नेक्स्ट, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है, तो ये है 1070। ठीक है, याद रखना। तो 1070 किलोमीटर की है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसकी लंबाई। नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान के नागौर से किस दिन किया? तो ये आपके एक पॉलिटिकल से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पंचायती राज का आरंभ कहाँ से हुआ ऐसा भी आ सकता है। तो नागौर से हुआ।
नागौर कहाँ है? राजस्थान में है। ये क्वेश्चन आपके पॉलिटिक्स में बन सकते हैं। और इसमें पूछा है डेट, तो 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले भाई साहब? तो ये मिले हैं आपके विराटनगर में। ठीक है, विराटनगर कहाँ है? जयपुर। ठीक है, जयपुर को कहते हैं विराटनगर। तो राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष जहाँ मिले हैं वो है विराटनगर, जयपुर आपका। ठीक है, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है? तो ये आपका है झालावाड़। संतरा की मतलब बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है यहाँ पे आपका झालावाड़। झालावाड़ याद रखना, धनिया और संतरा दोनों मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन यही होता है आपका झाड़ा में। ठीक है, इस तरीके से आप ट्रिक याद रख सकते हो, इसके लिए बहुत बढ़िया मैंने एक टाइम पे बनाया था, याद था मेरे को। संतरा झाड़ा, ठीक है, समझो बात को। ठीक है, जैसे कि ये धनिया और संतरा दोनों को झाड़ा, धनिया संतरा झाड़ा, तो इस तरीके से आप याद रख लोगे क्योंकि आसानी से याद हो जाता है। धनिया संतरा झाड़ा तो झालावाड़ में है। धरती धोरारी वो पाथल पीथल जैसी अमर रचनाओं के रचयिता कन्हैया लाल सेठिया। ठीक है, ये पाथल पीथल ये एक रचनाएं हैं, इनमें काफ़ी कुछ है, मतलब कहानी वगैरह, लोक कथाएं वगैरह ये सब लिखते थे। तो ये किस लिए फेमस है, मतलब कि कौन इनके रचयिता है? तो ये है कन्हैया लाल सेठिया। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है संख्या 15। तो ये सब आपके पुलिस कांस्टेबल में आ चुके हैं। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा संख्या है? तो ये 15 है, ये बताया जाता है। राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की? तो ये क्षेत्र देखो, क्षेत्र में बटा होता है, मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी, है ना। तो मेवाड़ था जो कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल मेवाड़ ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च काजरी कहाँ पर है? तो ये आपके जोधपुर में है। ये जो आपका सेंट्रल रिसर्च सेंटर जो है ये काजरी, ये आपका जोधपुर में है। ठीक है, और देखना ये वाले क्वेश्चन बार बार आते हैं। देखो, जो ये अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत बार आता है। जैसे कि रणकपुर, बालोतरा, पुष्कर, रावत भाटा कहाँ पर है? ठीक है, तो रणकपुर जो है वो आपका पाली में है और बालोतरा बाड़मेर में, पुष्कर अजमेर में और रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। देखो अब इसको कैसे याद करेंगे? देखो जो रणकपुर है, अभी जैसे थोड़े से मारवाड़ी है वो समझेंगे। देखो रणकपुर, जैसे कि रण, जो पहला शब्द है रण, मतलब रन मतलब भागना। ठीक है, तो रन भागना, पाली पाली, पाली पाली भागना। ठीक है, समझना, पाली पाली मतलब पैदल पैदल, रन भागना, पाली मतलब राजस्थान में पाली पाली भागे भाई, एन करके बोला है तो मतलब रन मतलब भागना। ठीक है, पाली पाली मतलब पैदल भागे। तो रणकपुर कहाँ पर है? जब आएगा तो पाली में है। ठीक है, तो आप समझ जाओगे रन पाली। ठीक है, बालोतरा के लिए क्या ट्रिक है? देखो बाल है, ठीक है, बाल वो किसके हैं? मेरे हैं। बाड़मेर, बाल मेर, बाल मेर, बालोतरा बाल मेर, मतलब कि बाल किसके हैं? मेरे हैं। ठीक है, तो बाल मेर करोगे तो बार बार आपको समझ में आ जाएगा बाड़मेर। ठीक है, बालोतरा कहाँ पर है? तो बाल क्या है? बाल मेरे हैं, तो बाड़मेर बाड़मेर आ जाएगा आपको याद में। तो पुष्कर, ठीक है, पुष्कर कहाँ पर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो पुष्कर, देखो पुष्कर जो है ये थोड़ा थोड़ा इंग्लिश वर्ड जैसा मतलब बन रहा है थोड़ा सा, जैसे कि पुष्कर। देखो जैसे कि किसी चीज़ को पुश करते हो ना आप, पुश करना मतलब धक्का देना, पुश कर। तो आप इससे एक ट्रिक बहुत सिंपल सी है, जैसे कि पुश कर मतलब किसी चीज़ को धक्का देना। ठीक है, पुश कर आज, पुश कर आज। ठीक है, आज तू उस चीज़ को धक्का दे, इस तरीके से आप मतलब रिलेट करना। पुश कर आज मतलब कि पुश कर आज अजमेर। ठीक है, इससे आप याद हो जाएगा कि पुश कर अजमेर। ठीक है, पुश कर आज अजमेर। तो नेक्स्ट रावत भाटा। अब रावत भाटा के लिए क्या ट्रिक है? तो देखो रावत भाटा, ठीक है, भाटा फेंका और चिथड़े उड़ गए। बहुत सिंपल है, सच बता रहा हूँ, मैं ऐसे कॉमेडी नहीं कर रहा, सच में याद आ जाएगा आपको। रावत भाटा, भाटा फेंका और चिथड़े उड़ गए, चित्तौड़गढ़। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है?
तो टोंक में है। भेड़ के जो ऊन के जो होते हैं ना केंद्र, वहाँ पर कैसे टाके लगा के उन सब चीज़ों को मतलब इकट्ठा करते हैं, तो टोंक में है, टोंक टाका, इससे याद आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, बेनेश्वर धाम मंदिर किस जिले में स्थित है? यहाँ बहुत भीड़ लगती है भाई साहब, और ये है डूंगरपुर, ठीक है। यहाँ ढोल वगैरह सब बजते हैं। बनेश्वर धाम मंदिर किस जिले में है? तो डूंगरपुर। नेक्स्ट, गागरोन किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है काली सिंध नदी के पास, ठीक है। गागरोन फोर्ट इज सिचुएटेड इन झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट, झालावाड़ में है, ये राजस्थान के अंदर है, और ये हड़ौती रीजन के अंदर आता है, ठीक है। गागरोन का किला किस नदी पे है? तो ये काली सिंध के ऊपर है, तो ये वहाँ पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 किस जिले से गुजरता है? तो ये डूंगरपुर में। देखो, ये राष्ट्रीय राजमार्ग वाले क्वेश्चन आजकल उतने बनते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि ये आ चुके हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, हरा संगमरमर किस जिले में स्थित है? तो ये आपके उदयपुर में, हरा संगमरमर वहाँ पर पाया जाता है उदयपुर में। गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? तो ये है आपके प्रतापगढ़ में, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 किस जिले से गुजरता है? टोंक, जयपुर, कोटा। तो ये सारे राष्ट्रीय राजमार्ग से पिछले साल में मतलब बने हुए हैं। आजकल तो वैसे जो आजकल जो नई नई योजनाएं बनती है ना, वो सब पढ़ना अगर एग्ज़ाम से देने जाओगे और उसके अंदर राजस्थान जी के हो, क्योंकि ये तो पुराने हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया बैठ जाए कि राजस्थान जी के से किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। राजस्थान से लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? देखो कितनी बार आया ये लोकसभा में सांसदों की संख्या, 25, ठीक है। राज्यसभा में 10, टोटल 30, टोटल 35, ठीक है। अब नेक्स्ट, अपना सिर काट कर देने वाली प्रसिद्ध हाड़ी रानी का नाम क्या है? तो ये है आपका सहल कंवर, ठीक है। क्या हुआ था, ये बहुत ही पुरानी कहानी है यार, बहुत लंबी है। राजस्थान के इतिहास में वीर हाड़ी रानी के नाम से रानी सलह कंवर जो है ये बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति को निशानी की तौर पे अपना सिर काट कर दे दिया था। हाड़ी रानी सलह कंवर जो है वो मेवाड़ के बिजौलिया ठिकाने से थी। इन्होंने अपना सर काट के दे दिया था, मतलब कि कहानी बहुत लंबी थी। जैसे कि मतलब इनके जो महाराजा थे, इनके हस्बैंड, वो लड़ने के लिए गए हुए थे, ठीक है। शॉर्ट समरी दे देता हूँ, मतलब कि एक शॉर्ट समरी दे रहा हूँ। जैसे कि वो लड़ने के लिए गए हुए थे, ठीक है। अब वो उनका क्या था ना कि वो युद्ध में तो लड़ने के लिए चले गए, लेकिन उनका क्या था ना, वो राजा महाराजा साहब का दिल मतलब इन्हीं के ऊपर टिका हुआ था। उनको बार बार यही याद आ रही थी, ठीक है। तो रानी को लग गया कि अरे भाई साहब ये तो युद्ध लड़ने के लिए गए हुए हैं और ये मेरे को याद किए जा रहे, यार हद हो गई। तो मतलब इन्होंने क्या किया कि अपना सर काट के दे दिया थाली में, और इनके कोई सहायक वगैरह थे, उन्होंने जाके उनको दिया। तो बहुत रोने लग गए महाराजा कि यार ये तो सर काट के ही दे दिया, तो अब तो युद्ध लड़ना पड़ेगा मेरे को। तो फिर उन्होंने बाद में काफ़ी दुखी से हो गए, फिर बाद में उन्होंने युद्ध लड़े, क्योंकि अब क्या कर सकता कोई, सर काट के दे दिया था भाई। किस जिले का क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग राजधानी क्षेत्र में आता है? तो है अलवर, ठीक है। घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये बहुत बड़ा बढ़िया मेला होता है, ये बांसवाड़ा में होता है, ठीक है, घोटिया अम्बा का मेला। तो राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है? लो ये आया था क्वेश्चन, बताओ, 33, ठीक है, ये तो याद ही होता है। तो ये एक और क्वेश्चन है, जैसे कि मंदिर स्थापत्य की मिश्रित शैली कहलाती है वेसर शैली। तो ये जो वेसर शैली है ये भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की 3 में से एक शैली है। नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को वेसर या बेसर शैली की संज्ञा दी जाती है। तो ये क्वेश्चन बना था कि मंदिर स्थापत्य की मिश्रित शैली कहलाती है बेसर शैली। राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से हुई? तो ये हुई थी नसीराबाद से, ठीक है। 1857 की क्रांति जो हुई थी ना पूरे इंडिया में फैली थी, तो ये नसीराबाद से राजस्थान से शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सीमा रेखाएं जुड़ी हुई है? तो टोटल 10 है, ठीक है। मध्य प्रदेश से तो टोटल 10 है, हरियाणा से 7, गुजरात से 6, पंजाब से 2 और उत्तर प्रदेश से 2, ठीक है। 10, 7, 6, 2, 2, 10, 7, 6, 2, 2, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से 10, हरियाणा से 7, गुजरात से 6, पंजाब से 2, अरे कठिन है भाई, उत्तर से 2, ठीक है। राजस्थान के किस जिले में जूमिंग प्रणाली की वालेरा खेती होती है? वालेरा, ठीक है।
तो ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में होती है जूमिंग प्रणाली की खेती। ये एक प्रकार की एक इनका टेक्निक है खेती करने का, तो इसको ये कहते हैं वालेरा खेती। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में दमशक गुलाब, चेती गुलाब की खेती निम्न में से कहाँ होती है? अब ये क्या है दमशक गुलाब, चेती गुलाब? ये मतलब इत्र का काम है। इत्र जो होता है ना आपका सेंट वेंट, ओ माय गॉड मेरे को सेंट चाहिए, मतलब सेंट समझ रहे हो ना, वो खमनौर, इस सबसे ज़्यादा जो खेती है वो खमनौर में होती है। वो भी मैं अभी इसके बारे में बताता हूँ। चेती गुलाब राजस्थान के खमनौर एवं नाथद्वारा के आसपास के 8-10 गांव में कम से कम करीब 20 हेक्टेयर भूमि में उगाया जाता है। पूजा के अलावा इसके फूलों से गुलाब जल, गुलकंद, गुलाब का शरबत एवं इत्र, देखा, इत्र आदि बनाए जाते हैं, जो उत्तम गुणों वाले होते हैं और काफ़ी महंगे दामों में बिकते हैं। ठीक है। तो ये खमनौर में होती है। देखो दमशक गुलाब, चेती गुलाब, इसके लिए आपको याद कर आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि ये खास होते हैं, तो खमनौर याद रख लेना, खास होते हैं मतलब खमनौर। औषधीय महत्व की सोनामुखी पत्तियों का निर्यात किस जिले से होता है? तो औषधि महत्व की ये सोनामुखी की पत्तियां हैं, ये बहुत ही लाभदायक होती है, जोधपुर में पाई जाती है। ठीक है। किस जिले से होती है इसका निर्यात? जोधपुर से। ठीक है। राजस्थान में पन्ने की खाने कहाँ पर है? तो ये क्वेश्चन आता है। अजमेर और उदयपुर में है। तो होता तो ये ज़्यादा उत्पादन की दृष्टि से ये आंकड़े बनाता है, तो अजमेर उदयपुर में है। देश की सर्वाधिक खाने राजस्थान में है, मालूम है? शीशा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर, ठीक है, रॉक फॉस्फेट, तांबड़ा, पन्ना, जास्पर, ये सब, कैडमियम, राजस्थान का इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा अधिकार है। राजस्थान में किस किस्म का कोयला पाया जाता है? तो लिग्नाइट। ठीक है। लिग्नाइट जो है वो इसका एक प्रकार है। ठीक है। कोयले के तो बहुत सारे प्रकार है, एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, पीट। जो एंथ्रासाइट है ना, ये सबसे मतलब एकदम मजबूत होता है, एकदम गजब का होता है, ये सबसे बढ़िया गुणवत्ता का होता है। अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस समय लगता है? प्रतिवर्ष 1 रजब से 9 रजब तक लगता है। ठीक है। ये एक मेला है जो लगाया जाता है वहाँ पे, आमतौर पर किसी सूफी संत की पुण्यतिथि पर उसकी दरगाह पर वार्षिक रूप से आयोजित किए जाने वाले उत्सव को कहते हैं उस्र। किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की 22वीं भरमार थी? महाराजा प्रताप सिंह। ठीक है। ब्रजनिधि ग्रंथावली इनकी रचनाओं का संग्रह है। सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 भरमार थी, अर्थात 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 ही उपस्थित थे। ये क्या थे? मतलब ये थे ना कि उसमें अलग अलग तरीके के काफ़ी सारे, मतलब बहुत सारे विद्वान उनके दरबार में रहते थे। नेक्स्ट, जैसे नाथद्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति किसने स्थापित करवाई थी? राज सिंह प्रथम ने। श्री नाथद्वारा मंदिर राजस्थान के राजसमंद जिले में है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय में किया गया था। मंदिर में स्थापित भगवान कृष्ण की मूर्ति को वृंदावन से यहाँ लाया गया था। श्रीनाथ द्वारा पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख पीठ है। हर साल यहाँ देश विदेश से बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। नेक्स्ट, जैसे राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बहुत बार आता है, 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 30। नेक्स्ट, जैसे राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेज़ों की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? ठीक है, अंग्रेज़ों की मदद करने के लिए अपने राज्य से बाहर गया था। ये बीकानेर का था। बीकानेर महाराज सरदार सिंह राजस्थान का अकेला ऐसा शासक था जो सेना लेकर विद्रोहियों को दबाने के लिए राज्य से बाहर भी गया। महाराजा ने पंजाब में विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों का सहयोग किया। महाराजा ने अंग्रेज़ों को शरण तथा सुरक्षा भी प्रदान करी थी। ठीक है, ये एक ऐसा राजा था जिसने किसकी मदद करी थी? अंग्रेज़ों की। कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? गैर नृत्य, ये भीलों द्वारा होली पर किया जाता है। नेक्स्ट, रेलवे की छोटी लाइन नैरो गैज राजस्थान के किस जिले में है? धौलपुर। किसी रेल मार्ग पर दो पटरियों के मध्य की दूरी ही रेलवे गैस कहलाती है। भारत में 4 प्रकार के रेलवे गैस का प्रयोग होता है: ब्रॉड गैस, मीटर गैस, नैरो गैस और स्टैंडर्ड गैस।
देखो ये क्या है कि पटरियों के जो बीच का जो वो जो पैरेलल लाइन होती है ना, जिसके ऊपर पटरियों पे जो ट्रेन चलती है, उन पटरियों को, उनके दोनों पटरियों के बीच की दूरी, समझ रहे हो, उसको कहते हैं। उसके हिसाब से इनके नाम रखे जाते हैं। ब्रॉड गैस थोड़ा ज़्यादा उसके बीच डिफरेंस होता है, मीटर गैस, नैरो गैस में बहुत कम होता है, स्टैंडर्ड गैस में बहुत ज़्यादा होता है। तो दोनों के बीच के जो गैप होता है जिस पे पहिए ट्रेन चलती है, तो ये उसके बारे में बताया जाता है कि छोटी लाइन नैरो गैस राजस्थान के किस ज़िले में है? तो ये धौलपुर में। आहड़, अब ये है इम्पोर्टेंट, ठीक है। आहड़, सुनारी, गणेश्वर, ये सभ्यताओं के बारे में है। ये कहाँ पर है, ठीक है, ये आते हैं क्वेश्चन। आहड़ कहाँ पर है? आहड़ सभ्यता, तो ये उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन है। देख रहे हो, लगभग 4000 से भी पूर्व की मानी जाती है, बहुत पुरानी है मतलब। सुनारी सभ्यता कहाँ पर है? तो ये झुंझुनू में है। सुनारी सभ्यता जिला झुंझुनू। तांबा गलाने की भट्टियाँ मिली है वहाँ पे, ठीक है। क्या मिली है? तांबा गलाने की भट्टियाँ। और गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? तो ये सिक्कर में है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य में मंत्रिमंडल के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो ये मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या के हो सकती है 30, ठीक है, 30 हो सकती है। तो ये क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट, मुनाबाव किस जिले में है? तो ये बाड़मेर में है। मुनाबाव जो है इज़ अ नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स एंड फर्नीचर, ठीक है। ये हैंडीक्राफ्ट्स के जो काम होते हैं ना, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। नेक्स्ट, पांचना बांध किस जिले में है? पांचना बांध करौली में है, ठीक है, करौली में। नेक्स्ट, सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जो साउथ वेस्ट कमांड है, ये आर्मी का एक पॉइंट है। ये हेडक्वार्टर है जयपुर में, ठीक है। अलग अलग होते हैं पूरे इंडिया में, तो ये साउथ वेस्ट का पूछा है, तो साउथ वेस्ट आपका दक्षिणी पश्चिमी ये जयपुर में है। नेक्स्ट, पचपदरा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है? तो पचपदरा में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है नमक का, ठीक है। पचपदरा इज़ अ विलेज इन बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट इन इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान। इट इज़ अ तहसील headquarters with the same name. One of the famous attractions in the city is the Pachpadra Lake, which is known for salt collection around it. पचपदरा किस लिए फेमस है? नमक के लिए। नेक्स्ट, किराड़ू का मंदिर किस जिले में है? तो ये है आपका बाड़मेर में। प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में है? तो प्रसिद्ध जो लोहागढ़ है, ये एक फोर्ट है, ठीक है, एक किला। तो ये है भरतपुर में। लोहागढ़ fort is situated at Bharatpur in Rajasthan, India. It was constructed by भरतपुर जाट रूलर्स, उन लोगों ने बनाया था वो। नेक्स्ट, मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी थी? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो ये याद रखना, पन्ना धाय ने, ठीक है। ये राजकुमार थे, तो उनको बचाने के लिए कोई खबर मिली थी वो उनकी दाई माँ को कि कोई आने वाला है राजकुमार को मारने के लिए। तो जैसे ही वहाँ पर वो सेनापति पहुँचा मारने के लिए दुश्मन का, तो हुआ ये कि पन्ना धाय ने, जो उस बच्चे को पालती है, देखती है ना, तो उसने क्या किया कि अपने बच्चे को रख दिया, और बाद में क्या हुआ कि उसी के सामने बच्चे को मार दिया। और बाद में वो छुपके से टोकरी में छुपा के बाद में दूसरे किले तक पहुंचा के आई थी कहीं पे, ठीक है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी इसकी। तो मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दी थी? वो थी पन्ना धाय। नेक्स्ट, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? बाबा रामदेव, ठीक है। रामसा पीर के नाम से सबसे ज़्यादा फेमस है कौन? बाबा रामदेव। चंद्र बदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार बनता है। चंद्र बदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। चंद्र बदाई भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के मित्र, सखा तथा राजकवि और हिंदी के आदि महाकवि थे। चंद्रबदाई को हिंदी का पहला महाकवि और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना होने का सम्मान प्राप्त है। नेक्स्ट, कौन वीर रस के कवि हैं? तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान। वीर रस के कवि जो है वो है सुभद्रा जी।
नेक्स्ट, राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो है दौसा। ये बहुत छोटा है। ठीक है। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका चंबल पे। ठीक है। नेक्स्ट, जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छत्रियों एवं उद्यानों के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम है मंडोर। ये जोधपुर में है। ठीक है। यहाँ पर आपका क्या कहते हैं उसको, कुफू योगा करके जो एक नहीं थी पिक्चर, उसके लिए जैकी, क्या कहते हैं उसका, जैकी चैन नाम है ना, उसको चैन नहीं आता इसलिए उसका नाम जैकी चैन है। तो वो यहाँ आके डांस करके गया था सोनू सूद के साथ। तो यहाँ पर है मंडोर, जोधपुर में है। नेक्स्ट, आहड़ का प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी। ठीक है, ये याद रखना, ताम्रवती नगरी के नाम से इसको बहुत ज़्यादा जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है, पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ही ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ है? ये भी आ सकता है। तो ये जो है, ये मंदिर है आसोत्रा। आसोत्रा में है ये, बाड़मेर में है, वहाँ पर है ये। ठीक है। पुष्कर का ब्रह्मा जी का मंदिर एक और है ये। नेक्स्ट, पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? तो बूंदी शैली में। तो ये मतलब उसकी चित्रकारी से संबंधित है। तो ये बूंदी शैली से एक संबंधित था। ठीक है। पशु पक्षियों का चित्रण शैली जो है वो बूंदी शैली से जाना जाता है। नेक्स्ट, भित्ति चित्र की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? तो ये शेखावटी की। ठीक है, बहुत फेमस है। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है अजमेर। नेक्स्ट, देश के 5 मिलिट्री स्कूल में से 2 राजस्थान में है। ये निम्नलिखित में से है, एक अजमेर में है और एक धौलपुर में। ठीक है। शार्दुल खेल विद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है बीकानेर में। एक बहुत ही फेमस विद्यालय है स्पोर्ट्स का। तो ये वहाँ पर है, बीकानेर में। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? 1956। ठीक है। कब बन के तैयार हो गया था ये? 30 मार्च को। नेक्स्ट, राजस्थान में मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 2000 में, मानव अधिकार आयोग का। नेक्स्ट, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो जयपुर का जो निर्माण था वो जय सिंह द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, राजस्थान में परमाणु बिजली घर किस जिले में है? तो ये है चित्तौड़गढ़। तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखना, जैसे कि परमाणु तो मतलब चिथड़े उड़ जाते हैं, चित्तौड़गढ़। राजस्थान में परमाणु बिजली घर किस जिले में? परमाणु मतलब चिथड़े उड़ जाते हैं, चित्तौड़गढ़, याद रखना। जयपुर फूट के निर्माण कौन है? डॉक्टर P.K. सेठी। ठीक है। ये मतलब एक आर्टिफिशियल जो होते हैं ना, अपाहिज जो होते हैं उनके लिए आर्टिफिशियल बनाने का कोई एक क्या कहते हैं उसको, केंद्र है वहाँ पे जयपुर में। तो डॉक्टर P.K. सेठी इसके रचयिता हैं। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये फेमस रणथंभौर ये है। अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ? तो ये एक नृत्य करने का कोई कबीले का है और ये है बीकानेर में। राज्य में लोहे के औजारों को बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये नागौर है। लोहे के औजार यहाँ बहुत सारे बनाए जाते हैं, इसलिए नागौर बहुत ज़्यादा फेमस है। स्वर्णगिरी किस किले को कहते हैं? तो जालौर का जो किला है उसको स्वर्ण किला, मतलब स्वर्णगिरी किला कहते हैं। आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित है? तो ये शादियों से संबंधित है। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये पुष्कर में है। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया? ये थे एक गोगा जी। ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि मोहम्मद गजनवी से युद्ध कर दिया था इन्होंने। राजस्थान में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये हुई थी नशीराबाद से। ठीक है। 1857 की क्रांति। तो एक बहुत ही फेमस है बम नृत्य, मतलब कि बम मतलब ऐसी कोई नाचना है भाई। बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का है? तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये भरतपुर में है। ऐसा लोकवाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है? तो ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, रावण हत्ता। ऐसा लोकवाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है तो उसको कहते हैं रावण हत्ता। एक लोकवाद्य है। इसका अपब्रिंगिंग, इसका जो एक क्या कहते हैं रूट, वो जो
ये बनना शुरू हुआ था वो रावण ने बनाया था। शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? जौहड़ कहते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? तो वो है मेवाड़ शैली का। झारशाही सिक्के किस राज्य से संबंधित है? तो वो है जयपुर के, ठीक है, बहुत फेमस है। और एक लास्ट है, ये बता दो तो गजब ही हो जाएगा। मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? बताओ बताओ बताओ, सोच के बताओ किसके कहा जाता है मयूर ध्वजगढ़? पता है कहाँ है? ये मेहरानगढ़ को कहा जाता है, ठीक है, जोधपुर में है। तो ये था पूरा, ये सारे क्वेश्चन थे, ये पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है ये फिर आए, और आते भी हैं। बहुत से एग्ज़ाम में कितने सारे क्वेश्चन देखे गए हैं, इसलिए ये बेसिक से हैं। ज़्यादा डीप जाने का मेरे को नहीं लगता कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि जो आ चुके हैं उससे ज़्यादा चांसेस हो कि बजाय उनके जिसके हमें पता ही नहीं हो और हम डीप जाते रहें और आए ही नहीं, तो मेहनत भी ज़ाया जाएगी, है ना। इसलिए जो आ चुका है उसे देखना ज़रूरी है। इसलिए पुलिस कांस्टेबल के बहुत ज़्यादा पूछे हुए क्वेश्चन थे, ये सारे के सारे मैं छांट के अच्छे से लेकर आया हूँ। अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। आपको अच्छा लगे तो आने वाले वीडियो के लिए और मुझे बस सब्सक्राइब कर देना, और क्या, और लाइक शेयर करना ज़रूर करना, ताकि आने वाले एग्ज़ामों में किसी का फ़ायदा हो जाए। राजस्थान की जीके की वीडियो है, इसे शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और अगर कैसा लगा ये आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।